सबको पता है कि वेट लॉस ईज़ी नहीं होता है। इस नई एडवांस दुनिया में, नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए हैं, जिससे हम अपना वेट लॉस का टारगेट बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं, बहुत ईज़िली वज़न कम कर सकते हैं। और इस फ भाग-दौड़ की दुनिया में हर किसी को रिज़ल्ट भी जल्दी चाहिए, फ़ास्ट लाइफ़ में फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत गौतम, जीवेल हॉस्पिटल इंदौर से, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि मोटापा क्या होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम कैसे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रख सकते हैं और वज़न कैसे कम कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि हम जो वज़न कम करने के लिए जो सर्जरी करते हैं, जिसको हम बेरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, उसकी सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है और हम सक्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मोटापा क्या होता है। दोस्तों, हर किसी के लिए हाइट के हिसाब से एक वेट की लिमिट होती है, जिसको हम बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, कि जिस किसी पर्सन का वज़न जितना हो उसके हिसाब से उसकी हाइट होती है, या हाइट के हिसाब से वज़न होता है। तो जब हम हाइट और वेट का रेशियो लेते हैं, इसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, और एक हेल्दी पर्सन के लिए उसका जो क्राइटेरिया होता है वो 18 से लेकर 25 तक होता है, जब हम हाइट वेट का रेशियो देखते हैं। 18 से 25 जिसका बीएमआई रहता है उसको हम हेल्दी बोलते हैं। ये एक हेल्दी पर्सन है ये। 25 से ऊपर जैसे ही जाता है तो हम उसको मोटापा बोलना शुरू करते हैं। अब इसमें भी कैटेगरी है, 25 से 30 तक अगर किसी का बीएमआई आता है, तो उसको हम ओवरवेट बोलते हैं। और 30 से 35 अगर किसी का बीएमआई आता है, तो हम उसको ग्रेड 1 ओबेसिटी बोलते हैं या ग्रेड 1 मोटापा बोलते हैं। 35 से 40 अगर उसका बीएमआई आता है, तो उसको हम ग्रेड 2 ओबेसिटी बोलते हैं, और 40 के ऊपर ग्रेड 3। उसमें भी फिर कैटेगरी आ जाती है कि 40 से 45 तक हम ग्रेड 3, और 45 के बाद सुपर ओबेस बोलते हैं। तो ये एक मोटापे की डेफ़िनिशन होती है। बीएमआई कैलकुलेटर बहुत ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बीएमआई कैलकुलेटर डालना है आपको, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, और गूगल पर मिल जाएगा, जिसमें आप अपना हाइट और वेट को एंटर करके अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जानना है कि मोटापा के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, मोटापा बॉडी के हर अंग को अफ़ेक्ट करता है। आप सिर से लेकर पैर तक सारे अंग अफ़ेक्ट होते हैं। जैसे हम सबसे पहले ब्रेन में जाते हैं, तो वो जो स्ट्रोक होता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं लैंग्वेज में, या लकवा मारना, उसकी रिस्क बढ़ा देता है। हम आँखों में जाते हैं तो एक ग्लूकोमा बीमारी होती है, और एक सूडो ट्यूमर सेरेब्राई बीमारी होती है। ये आँखों में दोनों बीमारियों की रिस्क बढ़ा देता है। फिर ये सबको पता होता है कि मोटापा हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ाता ही है। इसके अलावा वो अस्थमा की रिस्क भी बढ़ाता है। फिर साँस लेने की तकलीफ बढ़ाता है, जिसमें हम उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसकी नेक बहुत मोटी हो जाती है, और वहाँ बहुत फैट इकट्ठा हो जाता है। जब वो सोता है, तो उस फैट के कारण उसकी जो साँस नली है वो दब जाती है, और उसके सोते वक़्त उसके शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो आधी रात में वो घबराहट से उठ जाता है, नींद खुल जाती है, और फिर गहरी-गहरी साँस लेता है। हम इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, ये भी एक मोटापे का लक्षण होता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा स्नोर करता है, तो मोटापे से कारण एक स्नोरिंग भी होती है। फिर हम अगर पेट में जाते हैं, तो लिवर को अफ़ेक्ट करता है, जो कि फैटी लिवर कहलाता है। फैटी लिवर ही आगे जाकर NAS या NAFLD में बनता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। और अगर हम समय से वज़न या मोटापा कंट्रोल नहीं करते हैं, तो लिवर अल्टीमेट लिवर सिरोसिस में चला जाता है, और उसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र बचता है इलाज। इसके अलावा डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ाता है मोटापा। जो 50 साल के बाद डायबिटीज़ होती है, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अपना मोटापा ही उसका कारण होता है। जैसे-जैसे डायबिटीज़ बढ़ती है, शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, वो किडनी डैमेज होने लग जाती है। तो मोटापा इनडायरेक्टली हमारी किडनी को भी डैमेज करता है। दूसरा, मोटापे से अपना बीपी बढ़ता है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो आगे जाकर ये जो अपना बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक की रिस्क भी बढ़ा देता है, और किडनी खराब होने की रिस्क भी बढ़ा देता है। और इसके अलावा पीसीओडी की रिस्क बढ़ाता है, जो महिलाओं में एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इससे उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और मेल में भी इनफर्टिलिटी की रिस्क बढ़ाता है। इसके बाद हम जैसे ही नीचे उतरते हैं, तो अपने जॉइंट पेन की रिस्क भी बढ़ाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो अपना घुटना होता है, उसमें जो आर्थराइटिस होती है, उसकी रिस्क भी बढ़ा देता है। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे कैंसर की रिस्क भी बढ़ाता है। जैसे लिवर कैंसर की रिस्क बढ़ाता है, पैंक्रियाज कैंसर की रिस्क बढ़ाता है, आंतों के कैंसर की रिस्क बढ़ाता है, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा हम बॉडी में महिलाओं में यूटेरस के कैंसर की रिस्क बढ़ाता है। तो मोटापा बहुत सारे कैंसर का कारण भी होता है।
तो हमने देखा कि सिर से लेकर पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं जो मोटापे से अफ़ेक्ट ना होता हो, और मोटापा होने का फ़ायदा कोई भी नहीं है, सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान है। हर अंग अफ़ेक्ट होता है और अल्टीमेटली किसी-किसी कारण से कैंसर ही बनता है। तो वेट हमें मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम वेट मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब जिसका बढ़ा हुआ मोटापा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो दोस्तों, 2 तरीके होते हैं, या तो हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल करें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है और एक लिमिट के बाद जब बीएमआई बढ़ जाता है, खासकर अगर 35 के ऊपर बीएमआई है, तो वज़न घटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फैट बहुत हार्ड हो जाता है, फिर वज़न जाता नहीं है उससे। और अगर आप घटा भी लेंगे तो उसको मेंटेन रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 4-6 महीने आप मेंटेन रख पाएँगे और जहाँ आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल छोड़ी, वापस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन और इफेक्टिव सॉल्यूशन वो होता है वेट लॉस सर्जरी, जिसको हम बेरेटिक सर्जरी बोलते हैं। अब इसमें कई प्रकार की सर्जरी होती है, जिसमें एक स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी होती है, जिसमें स्टोमक का हम एक पाउच पूरा हटा देते हैं, एक तरफ का हिस्सा, 80% उसकी हम कैपेसिटी कम कर देते हैं। इसके अलावा बाईपास सर्जरी होती है, जिसमें हम रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास होता है और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास होता है। इसके अलावा एक ड्यूडेनल स्विच होता है और एक गैस्ट्रिक बैंड होता है। ड्यूडेनल स्विच और गैस्ट्रिक बैंड ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में अपना स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी या बाईपास, जिसमें रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, ये हम यूज़ करते हैं। बहुत स्टैंडर्ड सर्जरी है, बहुत इफ़ेक्टिव वेट लॉस होता है और आपके बॉडी का एक्सेस वेट जो है, उसका 70 से 80% चला जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए किसी का वज़न 80 की 100 किलो है और आइडियल उसका वज़न 75 से 80 किलो होना चाहिए। तो अगर हम बेड सर्जरी कराते हैं, तो लगभग वो उस आइडियल वज़न तक पहुँच जाता है, 75 से 80 की रेंज में ईज़िली। किसी और तरीके से आप मेंटेन नहीं कर सकते। वेट लॉस सर्जरी के बाद या बेरेटिक सर्जरी के बाद ये वज़न अगले 4-5 साल तक मेंटेन भी रहता है। तो ये भी हमें समझना है कि हम अगले 5 साल या 10 साल तक अगर हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे मेंटेन रखते हैं, तो हमारा सर्जरी के बाद वेट बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहता है, दोबारा नहीं बढ़ता। क्या फैक्टर है जो हमारी सर्जरी की सक्सेस बढ़ाएँगे? उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लायंस। आपको डॉक्टर को रेगुलर दिखाना है, रेगुलर चेकअप कराना है, जो एडवाइस दें वो फॉलो करना है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज़ वगैरह रेगुलर करना है, और अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, तो एक बार अगर आप बेरेटिक सर्जरी कराते हैं, तो नॉर्मली फिर दोबारा वज़न नहीं बढ़ता है। कई सारे पेशेंट जिनकी सर्जरी की गई और आज 10-10 साल निकल चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस मेंटेन किया हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर्जरी में रिस्क कितनी है? तो दोस्तों, इसमें रिस्क बहुत कम होती है, 1% से कम रिस्क होती है। 99% से ज़्यादा सेफ सर्जरी होती है ये, और लैप्रोस्कोपिकली भी होती है और रोबोटिकली भी होती है। हमारे जीवीएल हॉस्पिटल में दोनों तरह से बेरेटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, चाहे आप लैप्रोस्कोपी की विधि करा सकते हैं या रोबोटिक भी करा सकते हैं। और सर्जरी के बाद 1-2 दिन में ही छुट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं रुकना होता है। 1 सप्ताह के अंदर आप वापस अपने पुराने काम पर चले जाते हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं। हमारे जीवीएल हॉस्पिटल में समय-समय पर लगभग हर महीने निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें जो मोटापे के मरीज हैं, उनको बेरेटिक सर्जरी या वेट लॉस की सलाह दी जाती है। अगर किसी का बीएमआई 30 से कम है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वो मोटापा है, उसको कहीं-कहीं बॉडी का अपना फैट हटाना है, जैसे टमी का फैट हो गया, बटक्स का हो गया या चेस्ट का हो गया, तो उसके लिए हमारे अस्पताल में अलग से सुविधा उपलब्ध है, जिसको हम लाइपोसक्शन एब्डोमिनोप्लास्टी के थ्रू करते हैं, जो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन हैं, डॉक्टर एकता मिश्रा, वो उसकी सुविधा उपलब्ध कराती हैं। उसके एक अलग से एक यूट्यूब का वीडियो जिसको आप देख सकते हैं, उसका प्रोसीजर उसमें डिटेल से समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, जिसको अपना वज़न कम कराना है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, सारे एफर्ट कर चुका है लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है, तो एक बार जीवेल हॉस्पिटल आएँ और इस चीज़ से संबंधित सलाह लें। नमस्कार।